सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आओ सभी मिलजुल के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। सदगुरु माता जी आपके जीवन में खुशियां रखिए। सात संगत जी, जिसके सर पे गुरु का हाथ हो उसका कोई काल भी क्या बिगाड़ सकता है। काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जिसके ऊपर सदगुरु का हाथ हो। आओ सात संगत जी एक सुंदर विचार सुनते हैं। एक सत्संगी परिवार शहर में रहता था और अच्छी खासी नौकरी थी। गुरु का ज्ञान लिया हुआ था। उसके एक बेटा और एक बेटियां थी। बहुत प्रेम से रहते थे और किसी को भोजन कराना सत्संगी के घर को बुलाते थे। कोई रास्ते में कुत्ता दिख जाता था उसको बिस्किट डाल देते थे। और पास में एक पड़ोसी रहता था। पड़ोसी भाड़े के मकान में था लेकिन बहुत प्रेम हो गया था। पड़ोसी से भी बहुत प्रेम था। जो भी बनता था खाना पीना, पड़ोसी के घर पे जाना, बुलाना, खाना पीना खाना, पड़ोसी भी इनको मानता था। पड़ोसी बहुत उनके भाव पे खुश था कि इतना अच्छा इनका फैमिली है और इतना इनका बोली भाषा ऐसा है, जरा सा इनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, इतना प्रेम से रहते हैं। लेकिन पड़ोसी कुछ दिन के बाद उसको वहां का घर खाली करना पड़ा। वहां से चला गया। जाने के बाद वहां पे उस रूम को, फ्लैट को दूसरा कोई भाड़े पे लिया। वो आके रहने लगा। उसका भी नौकरी था, वो भी अपने जॉब पे जाने लगा। लेकिन जो सत्संगी परिवार था उसका तो प्रेम वहीं रहेगा, उसके में बदलाव कुछ नहीं आएगा। उसने वैसा ही किया। दूसरा पड़ोसी आ गया उसके घर में जाना। उसके बच्चे परिवार को कुछ बनता था लेके जाता था। उसकी पत्नी जाती थी। उससे प्रेम पहले जैसा ही था, जैसे दूसरा पड़ोसी आ गया, जो पहला गया वैसे ही। लेकिन जो पड़ोसी था, जो उसका हस्बैंड था, एक दिन बाहर निकल रहा था तो देखा एक नई नई गाड़ी आई है। एक नई नई गाड़ी। वॉचमैन से पूछा, ये गाड़ी किसकी है? बोले जो आपके पड़ोस में रहते हैं, अभी तो कल ही एक गाड़ी लिए और एक पहले का भी गाड़ी है उनके पास। बोले हाँ, उनके पास एक पहले का भी गाड़ी है। उसके अंदर जलन पैदा हो गया। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि यार ये तो मेरे से भी आगे है, मैं जॉब करता हूं, लेकिन इसके पास देखो दोबारा गाड़ी आ गया और इसका बच्चा इतना अच्छा से पढ़ता है, इसको तो बर्बाद करना चाहिए मेरे को। अब वो लगा तांत्रिक को ढूंढने और एक तांत्रिक मिल गया। तांत्रिक मिलने के बाद उसको लगा बताने कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, उसके पास गाड़ी आ गया, दो दो गाड़ियां हैं, बच्चे अच्छे खासे हैं, मुझे उसको बर्बाद करना है, मुझे उसको नीचे लाना है, मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। तांत्रिक भाई उनका धंधा है। तांत्रिक बोला ठीक है, मैं कुछ ऐसा करके देता हूं, उनके घर में फेंक देना, उनके घर में रख देना, देखो उनके ऊपर काला जादू चालू हो जाएगा
और वो बर्बाद होने लगेंगे और तुम्हारे से नीचे हो जाएंगे। लेकिन खर्चा है। बोला खर्चे की कोई बात नहीं है। बोला 20,000 रुपया दे दो। 20,000 तांत्रिक ले लिया और लवंग एक पुड़िया में बांध के दे दिया। बोला इनके घर में रख देना और देखना इसकी बर्बादी शुरू हो जाएगा। वैसे ही किया। पड़ोसी घर में आना जाना तो था ही, प्रेम वही था। और गया उसके घर में और लवंग एक कोने में बेड के आसपास में कहीं नीचे रख दिया। रखने के बाद मन ही मन सोच रहा है कि इसकी बर्बादी शुरू हो गया। सत्संगी का बर्बादी शुरू हो गया। अब वो 1 हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गया, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, कोई बर्बादी नहीं हो रहा है। पड़ोसी बड़ा परेशान हुआ, पहुंचा तांत्रिक के पास और लगा बोलने कि आप काला जादू किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके घर में न उसका बच्चा बीमार हो रहा है, न उसके घर में कोई परेशानियां आ रही है। आप बोले तो उसके घर में परेशानियां शुरू हो जाएगा। तांत्रिक बहुत गुस्से में हो गया। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा और मैं दूसरा जादू करूंगा, आप देखते रहना, ऐसा कैसे हो सकता है। कहना आप उसके घर पे जा सकते हो। कहना आना जाना तो है, खाना पीना भी है। कहना उसके घर से बाल लेके आओ किसी का। तो वो घर में गया तो देखा कंघी में बाल लगा हुआ था और कंघी ही उठा के ला दिया। तांत्रिक देखा, अपना तंत्र मंत्र किया और बोला भाई खर्चा लगेगा, ये तो किसी का जान भी ले लेगा, मैं ऐसा करके दे रहा हूं, इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ठीक है, खर्चे की बात नहीं है, तुम बर्बाद करो, मैं हमेशा आपको खर्चा देता रहूंगा। तांत्रिक ने वैसा ही किया। करने के बाद पड़ोसी बड़ा खुश हुआ, आया घर पे। घर पे आने के बाद 1 हफ्ते बाद उसका बेटा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, पड़ोसी घर में गया, देख रहा बच्चा सोया है। सत्संगी से बोला भाई बच्चा स्कूल नहीं गया है। कहना बीमार पड़ा है। आया घर पे, बड़ा खुश हुआ, हंसने लगा कि अब इसकी बर्बादी शुरू हो गई। लेकिन बच्चे को थोड़ा फीवर आया था, थोड़ा बुखार आया था, क्योंकि वो सुबह सुबह ठंडा पानी पी लिया था। थोड़ा मौसम की वजह से हो गया था। दवा लिया, ठीक हो गया। उसके सुबह ही अपना फिर स्कूल जाने लगा। और उसी घर में से देख के उसका आग बबूला हो गया, क्रोध में हो गया। पहुंचा तांत्रिक के पास, बोला उसका बच्चा बीमार हो के भी ठीक हो गया। बोला चिंता मत करो, देखो उसकी बर्बादी। धीरे धीरे 2-4 महीना बीत गया। पड़ोसी पहुंचा तांत्रिक के पास, बोला कुछ नहीं हो रहा है। कहना ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा है। बोला वैसे ही उसका प्रेम, और वहीं न बच्चा बीमार हो रहा है, न अपने बीमार हो रहा है। तांत्रिक बोला भाई ऐसे कैसे हो रहा है। बोला ठीक, आपको विश्वास नहीं तो मेरे साथ में चलो उसके घर पे, आप खुद देख लो। तांत्रिक बोला रुक, मैं अपने देवता को देखता हूँ। उसने ध्यान मगन लगाया, गहराई तक गया। उसको कुछ ऐसा लगा कि कोई ये सदगुरु को पकड़ा है जो इसके ऊपर काला जादू नहीं हो रहा है। फिर पड़ोसी से पूछा कि आप उसके घर में जाते हो तो कौन सा देवता देवी क्या है। बोला उसके घर में मैं गया, देखा एक सरदार का फोटो लगा हुआ था और सिमरन कर रहे थे और हमेशा सदगुरु का ही नाम लेते हैं। अब काला जादू करने वाला तांत्रिक बड़ा मूर्ख, उसके ऊपर सदगुरु का साया है
और तू मेरे से ऐसा काम करा रहा है, कहीं तेरे ऊपर उसका गुरु गुस्सा हो जाएंगे, क्रोध आ जाएगा उनको, तो तेरी बर्बादी शुरू हो जाएगा। क्योंकि सतगुरु का ज्ञान लिया है, ब्रह्म ज्ञान लिया है, और सतगुरु की नजर अपने सबको जो जो ज्ञान लिया रहता है उसके ऊपर रहता है। तू उसको सताएगा, तेरा उससे ज्यादा बर्बादी शुरू हो जाएगा। गलीमत इसी में है कि उसका तू पीछा छोड़ और प्रेम से रहना सीख। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कि सतगुरु तीन लोक का मालिक है। करता करे न कर सके गुरु कैसे हो, तीन लोग का न खड़े में गुरु से बड़ा न कोई। वो गुरु उसके ऊपर बैठा हुआ है, पर उसी वैसे ही हार मान के आया और सत्संगी के साथ प्रेम से रहने लगा और लगा बोलने कि मुझे भी ज्ञान दिला दो, मैं भी सत्संग आया करूंगा। पड़ोसी को भी सत्संग का ज्ञान दिला दिया, हम ज्ञान ले लिया और दोनों एक साथ में जाते थे। और सत्संगी अपने गाड़ी में लेके जाता था। प्रेम से रहना सत्संग जी, जिसके ऊपर सदगुरु का छाया हो उसके ऊपर काला जादू तांत्रिक कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सदगुरु तीन लोक का मालिक है। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आएगा वो पार कर देगा। विश्वास रखो, सदगुरु का चना मृत घर में बना लो, उनका सिमरन करते रहो, जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा। आओ सत्संग जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और सेवा सत्संग सिमरन करते रहिए। जो जो गुरु का वचन आता है उनके ऊपर विश्वास के साथ में लगे रहो। सदगुरु आया है, सबका कल्याण करेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेने के बाद कितने लोग छोड़ देते हैं। ये 5 तत्व का शरीर है, कब चला जाएगा। इसीलिए सत्संग जितना कर लो अच्छा है और सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए। और सत्संग जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।